चलिए आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का 2023 के लिए और सेंटअप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे डिस्टूडेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है डिस्टूडेंट, सभी विद्यार्थी लास्ट तक बनना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेंगे, आप लोग को टेलीग्राम में पीडीएफ दे देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। साथ में आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हो educationlecture.com, इसको सर्च करोगे तो वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो डिस्टूडेंट। ठीक है ना। चलो न्यू अपडेट में पीडीएफ डाउनलोड होता है, यहाँ से लास्ट तक बनाना। पहले से पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। अगर पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस पर संपर्क करना है। चलिए आप लोग को पहले से पता हुआ सा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना डिस्टूडेंट, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, यानी कि हर बार पूछे जाते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि कोई उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया का वेग एवं दर पर क्या इफेक्ट डालता है। तो याद रखना, जो उत्प्रेरक होता है दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया में दोस्तों वेग एवं दर को बढ़ा या घटा सकता है। देखिए काफी इंपोर्टेंट, लगातार एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करना है। यानी कि आप लोग को याद रखना, उत्प्रेरक एक ऐसी दोस्तों क्रिया जो वेग एवं दर को दोस्तों बढ़ा या घटा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए ये सुन, देखिए कहा जा रहा है कि प्लीज देखिए आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करना है, क्योंकि पीडीएफ वहीं पर मिलेगा। कहा जा रहा है स्टूडेंट कि विलायक विरागे कोलाइड कहलाते हैं, यानी कि विलायक विरागी, यानी कि विलायक विरागी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से कमेंट करो। एक विलायक स्नेही होता है, तो विरागी दोस्तों पूछा रहता है। यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत अच्छा आंसर दियो, बी नंबर हो देंगे, लाइफोबिक हो जाएंगे। अगर विलायक स्नेही पूछता तो ए नंबर हो जाता है, लेकिन आप लोगों को विलायक विरागे कोलाइड पूछा, इसीलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा, ऐसे ही आप लोग को कमेंट करते चलना स्टूडेंट, ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगे। चलिए, कहा जाए कि विलायक स्नेही कहलाता है, तो विलायक स्नेही दोस्तों लाइफिलिक कहलाता है। यानी कि आप लोगों को पूछेगा विरोधी तो बी नंबर, लेकिन अगर आप लोगों से पूछ देगा स्नेही तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, सभी के सही विद्यार्थी फटाफट ऐसे ही आंसर देते जाएंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, कहा जाए कि कोलाइडे कणों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, कोलाइडे कणों का दोस्तों जो शुद्धिकरण किया था डायलिसिस क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट सभी के सही विद्यार्थी बहुत ही अच्छा, एकदम भौकाल मचा दिया डी स्टूडेंट। चलिए देखिए, यहाँ पर विलायक दोस्तों कणों का शुद्धिकरण जो किया जाता है डायलिसिस के द्वारा किया जाता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट। ऐसे आपको एग्जाम है दोस्तों क्या करना था, हल्का मचा देना। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो काटता है, तो उत्प्रेरक एक ऐसी वस्तु है जो साम्यावस्था को प्राप्त करने की गति को कम कर देता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि याद रखना, उत्प्रेरक एक ऐसी वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ठीक है डिस्टूडेंट, इसकी गति को कम कर देता है, तो इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सब प्रश्न आप लोग को बिल्कुल तैयार रखना है, क्योंकि आप लोग को वहां पर जाकर के क्या करना है, रैंक के चलाना है एग्जाम में। कहा जाए कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है क्या करके दोस्तों, तो याद रखना, सक्रियण ऊर्जा होता है उसी को दोस्तों क्या करेगा, तो घटाएगा, तब दोस्तों उत्प्रेरक की अभिक्रिया दोस्तों दर को बढ़ा पाएगा। यानी कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को दोस्तों बढ़ाता तभी है जब सक्रियण ऊर्जा का काम करेगा। यानी कि सक्रियण ऊर्जा करेगा तो समझो कि उत्प्रेरक के दोस्तों क्रिया दर होगा वो बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। कहा जाएगा ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। तो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम कहलाता है डी स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो। चलिए, एकदम बेहतर तरीके से जो भी विद्यार्थी जी बिना नंबर लगा जाइम से बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला जो आप लोग का एंजाइम हो जाएगा डी स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा आंसर है डी स्टूडेंट। जाइमस हो जाएंगे, जो आप लोग का एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है। चलिए, कहा जा रहा है कि जॉनथन झिल्ली में छान जाने वाले विलयन क्या कहलाते हैं। तो जॉनथन झिल्ली में छान जाने वाला दोस्तों जो विलयन कहलाते हैं वो आखिरकार क्या कहलाते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए, बहुत ही अच्छा, याद रखना समांगी विलयन हो जाएंगे। सभी के सभी विद्यार्थी ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहो, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटअप एग्जाम वाले विद्यार्थी भी लास्ट तक बने रहेंगे। यानी कि जॉनथन झिल्ली में छान जाना विलयन जो आप लोगों का कहलाएगा समांगी विलयन कहलाएगा, तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएंगे। देखिए,
कहा है कि प्लैटिनम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में किया जाता है, यानी कि रासायनिक क्रिया में किया जाता है। यानी कि प्लैटिनम का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है प्लैटिनम का उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों कुछ बनाने के लिए, तो यहाँ से अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सभी के सही विद्यार्थी ये नंबर ऑप्शन दे देंगे, एकदम गर्दा छुड़ा दिए डियर स्टूडेंट। क्या देंगे, यानी कि प्लैटिनम का उपयोग जो करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, तो अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए। अमोनिया को दोस्तों कौन विधि द्वारा बनाया जाता है, तो इससे भी याद रखना। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, हाइबर विधि, और यहाँ से HNO3 को क्या बोलते हैं, स्टॉल्ड विधि, ठीक है, नाइट्रियम को। यहाँ से 3 नंबर बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में आप लोग को पूछे जा सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, ये तो लाजवाब प्रश्न है। देखिए कहा जा रहा है कि दूध है, तो देखिए जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। कहा जाए कि दूध है, तो क्या है दूध, तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है, सभी के सही विद्यार्थी ऐसे ही आंसर देंगे। चलिए जाल में प्रक्षेपित भाषा का उदाहरण आप लोग का दूध है, ठीक है दोस्तों। दूध पायस का उदाहरण यानी कि इमाल्सन दोस्तों दूध को ही कहते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग को क्लियर करना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। देखोगे क्वेश्चन बैंक में तो ये सब क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए कहता हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ उससे आप लोग को क्लियर करते चलना, एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। तो कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कासन मेख अवथर विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसका उपयोग निष्कासन में यानी कि मैख अवथर विधि जो होता है इसमें यूज किया जाता है। देखो मैख अवथर में दोस्तों जो यूज किया जाता है सिल्वर का यूज किया जाता है, यानी कि आप लोग को याद है किसी धातु का निष्कासन होगा तो उसमें जो मैख अवथर विधि का यूज किया जाएगा उसके लिए सिल्वर का यूज सबसे बेहतर माना गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट याद आएगा Ag यानी कि सिल्वर। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन में फेरम नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा। चलिए सभी के सही विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दिया, बिल्कुल भौकाल मचा देना एग्जाम में। कहा जाए 12 नंबर प्रश्न, तो तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है, यानी कि जो तापक्रम होता है डियर उसके बदलाव करने के उसके प्रति जो संवेदनशील होता है, जो उत्प्रेरक होता है डियर जो कि आप लोग को पता होगा। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन ए में देगा TNO2, ऑप्शन डी में देगा प्लेटिनम, ऑप्शन सी में देगा Na, ऑप्शन डी में देगा Na। चलिए बहुत अच्छा, सभी के सही विद्यार्थी का बहुत अच्छा आंसर है, यानी कि जायमेज हो जाएंगे। यानी कि याद रखना तापक्रम के बदलाव के प्रति जो संवेदनशील उत्प्रेरक होता है जायमेज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, इसे आप लोग याद रखना। तापक्रम के प्रति जो संवेदनशील उत्प्रेरक होता है जायमेज होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। चलिए कहा जा रहा है 13वां नंबर प्रश्न डियर स्टूडेंट कि कौन दोस्तों है जो निम्नलिखित में से चांदी का लवण सिक्का बनाने में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से चांदी का कौन सा लवण, यानी कि चांदी का इनमें से कोई लवण है जिसका प्रयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। किसका डियर स्टूडेंट, सिक्का बनाने में किसका यूज किया जाता है। चलिए देखिए आप लोग को याद होगा सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको फोटोग्राफी के लिए भी यूज करते हैं, और ये आप लोग का फ्रेंकल और शॉर्ट की दोस्त दोनों होता है। साथ में इसका उपयोग फोटोग्राफी के लिए भी करते हैं, साथ में इसका उपयोग चांदी का, ठीक है दोस्तों, चांदी का लवण धातु को सिक्का बनाने में भी किया जाता है। तो यहाँ से बिल्कुल 5 नंबर क्लियर कर लेंगे डियर स्टूडेंट, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इससे आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए सभी के सही विद्यार्थी का ऑप्शन नंबर बी ही आया। चलिए बिल्कुल भौकाल मचा दिए। देखिए पीतल जो होता है दोस्तों, पीतल इसको हम लोग दोस्तों इसका मुख्य अवयव जो होता है वो क्या होता है, ये आप लोग दोस्तों कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हो कि पीतल का मुख्य अवयव कौन होता है। चलिए बहुत इजी प्रश्न, मुझे आशा है कि सभी के सभी विद्यार्थी ए नंबर लगा रहे होंगे। चलिए यहाँ से ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, कौन सा ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचना, ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहो। यानी कि कॉपर तथा जिंक का दोस्तों पीतल का मुख्य अवयव जो देंगे कॉपर और तथा जिंक हो जाएंगे, जिसका प्रयोग दोस्तों पीतल के हमेशा धातु के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें कॉपर तथा जिंक का मिश्रण होता है। तो इससे आप लोग को याद रखना, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न डियर स्टूडेंट, साथ में आप लोग का ये क्लास 10th में पूछा हुआ है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए एग्जाम में भौकाल मचाना है। तो देखिए सारे दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं दोस्तों संक्रमण तत्व, और वो क्या होते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए 21 से लेकर के 30 तक के संक्रमण के बीच के तत्वों को दोस्तों हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसमें 10 तत्व होता है। सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं, और प्रथम आप लोग का संक्रमण तत्व स्कैंडियम है, इससे भी याद रखना। चलिए बहुत अच्छा डियर, सभी का सही विद्यार्थी का ये नंबर आ रहा है। सभी संक्रमण तत्व होते हैं, तो मेटल होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखना।
चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि Mn दोस्तों यानी कि मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण कितने बोर मैग्नेट के बराबर होता है। चलिए यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। सभी का कहना है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए डियर आप लोग कमेंट कीजिए, क्या हो जाएंगे ए, क्या हो जाएंगे बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा दे। 8.85 जो होता है मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, चुंबकीय आघूर्ण। बहुत इजी प्रश्न है, इसे आप लोग को याद रखना है, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 5.85 हो जाएंगे। सही विद्यार्थी एक बार कमेंट कर देंगे ताकि उनको याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, यानी कि 5.85 जो हो जाएंगे मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल मिस मत करना। देखो कहा जाए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व होते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में अभी मैंने आप लोग को बोला 21 से लेकर के दोस्तों 30 तक तत्व होते हैं। तो यहाँ से 1 से लेकर 10 तक हो, यानी कि इसमें 10 तत्व होता है। 10 दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए डियर बिल्कुल ए नंबर भी नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा, ना ही डी नंबर होगा। तो आप लोग का राइट आंसर की बात करेंगे सी नंबर देंगे, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में 200 तत्वों की संख्या होती है। 10 होता है, 10 के 10 दोस्तों आप लोग का धातु के अंतर्गत आएंगे। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी के सभी विद्यार्थी एकदम भौकाल मचा दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ से 18 नंबर। तो कहा जाए कि संक्रमण धातु परिवहन में कितने धातु निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। देखो संक्रमण धातु में कौन दोस्तों सम्मिलित नहीं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी दोस्तों 21 से 30 तक होता है। दूसरा कितना से होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा दोस्तों संक्रमण श्रेणी के तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। देखो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, जिंक भी याद रखा दोस्तों, आप लोग का कैडमियम भी याद रखा, लेकिन आप लोग का दोस्तों पारा जो दिया गया, जिंक जो आप लोग का संक्रमण तत्वों के अंतर्गत नहीं आएगा डी स्टूडेंट। यानी कि कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मेटल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांजिशन मेटल फैमिली, यानी कि ये दोस्तों संक्रमण तत्वों के परिवार में दोस्तों आप लोग का पारा है, जिसका परमाणु संख्या लगभग 80 ही होता है, ये दोस्तों संक्रमण तत्वों के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ से जो विद्यार्थी डी नंबर ऑप्शन लगा रहे हो बिल्कुल सही है। देखो जिंक तो हो जाएगा डी स्टूडेंट बिल्कुल, तो यहाँ से सी डी भी हो जाएंगे। चलो कैडमियम, तो यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में दे सकता है पारा, तो इसे भी आप लोग याद रखना। देखिए स्टूडेंट कहा जा रहा है कि किस कारण से जेड तथा एचएफ की त्रिज्या लगभग आयनिक त्रिज्या के समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। तो सभी के सभी विद्यार्थी ने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल प्यारा सा एक कमेंट दोस्तों देंगे। कहा जाए कि किस कारण से जेड तथा एचएफ की त्रिज्या, चले सभी के विद्यार्थी फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा, यानी कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण जेड तथा एचएफ की त्रिज्या परमाणु लगभग आयनिक त्रिज्या के समान होती है। ये दोस्तों लेंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। डायरेक्ट बी नंबर ऑप्शन लगा दो, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट भौकाल ही मचाना है। चलिए देखो ये भी प्रश्न लाजवाब प्रश्न, लेंथेनाइड के सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के बाद क्या है। और लेंथेनाइड का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों दो वो यहाँ से क्लियर कर दो, एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, सभी के सही विद्यार्थी यहाँ से कमेंट करेंगे बेहतर तरीके से। लेंथेनाइड में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के बात कहें तो यहाँ से प्लस का 3 होंगे। चलिए बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पर सामान्य पूछा जा रहा है नॉर्मल ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना लेंथेनाइड में आप लोग का प्लस का 3 होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पर एक्टिनाइड, देखिए ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग को क्लियर कर लेना है। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स नहीं लिया तो इसमें आप लोग को ले लेना है, ज्वाइन हो लेना है, क्योंकि इसमें आप लोग का मैथमेटिक्स का भौकाल चालू होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्टिव पर सब्जेक्टिव दिया जाएगा, भौकाल मचा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट। सबसे बड़ा रोल आप लोग का मैथमेटिक्स में नंबर उठाने का होगा और फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर आएगा। चलिए यहाँ से कहा जाए कि एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है स्टूडेंट। यहाँ से फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर देंगे। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी डी नंबर देंगे +6। देखिए एक्टिनाइड में दोस्तों अधिकतम ऑक्सीकरण की बात करें तो प्लस का 6 होता है। एग्जाम में बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। एक्टिनाइड में अधिकतम ऑक्सीकरण जो संख्या देंगे मैक्सिमम ए नंबर हो जाएंगे, सॉरी डी नंबर। देखो एक ये आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक संक्रमण तत्व होता है, एक आंतर संक्रमण तत्व होता है। तो यहाँ से आप लोग को ए ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों आंतर संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। चले फटाफट सही विद्यार्थी लाजवाब आंसर देते हो, यानी कि याद रखना आंतर संक्रमण तत्व हो जाएंगे, ए नंबर इज करेक्ट हो जाएंगे।
चलिए सभी के सही विद्यार्थी गूगल पर भी सर्च लगाना educationlecture.com और वहाँ पर रोज आप लोग का न्यूज होता है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो उससे आप लोग जरूर दोस्तों पढ़ना, ठीक है ना, सुबह सुबह जा करके। चलो यहाँ से देखोगे दोस्तों आप लोग नेक्स्ट प्रश्न तो आप लोगों से 23 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सभी संक्रमण तत्वों का सर्व समान गुण है। यानी कि आप लोग को मैंने बोला शुरुआती में सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं धातु होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं। मैंने शुरुआती में बोल दिया था सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं बिल्कुल धातु होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। देखो कभी आप लोग ये बी नंबर ऑप्शन देख लो ना, ये कभी नहीं होगा, ना ही कभी अनुचुंबकीय होता है, ना ही ये जटिल होते हैं, ये डायरेक्ट धातु होते हैं, मेटल होते हैं। दोस्तों आप लोग को याद रखना 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों में दोस्तों 10 तत्व 10 धातु होते हैं, डायरेक्ट ए नंबर हो जाएंगे। चलिए जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे और सभी के सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए कहा जाए कि प्रथम संक्रमण तत्व है। देखो प्रथम संक्रमण तत्व मैंने शुरुआती में बोला, अगर ध्यान से समझो तो आप लोग को पता होगा 21, यानी कि दोस्तों 21 किसका परमाणु संख्या होता है, स्कैंडियम का होता है। डायरेक्ट बी नंबर ऑप्शन लगा दो और एग्जाम में भौकाल मचा दो, ये डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना प्रथम संक्रमण तत्व यानी कि द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज, तो याद रखने का डिएशन स्कैंडियम संकेत Sc। चलो बहुत अच्छा, एकदम भौकाल मचा देना एग्जाम में, एकदम हल्का मचा के आना डिएशन, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल क्लियर नहीं करके आना है। चलिए बहुत अच्छा, यानी कि प्रथम संक्रमण तत्व हो जाएंगे स्कैंडियम, ठीक है डेशन। चलो यहाँ से देखोगे एल्कीन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया देता है, तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी 24 नंबर प्रश्न का अवश्य कमेंट करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोग को ये प्रश्न कहीं हुआ बतला चुका हूँ, क्या ए नंबर, क्या बी नंबर, क्या 200C, क्या डी, ठीक है ना, इसका आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। कहा जाएगा CH4 यानी कि दोस्तों मेथेन में सिग्मा बॉन्डों की संख्या पूछा है, और मेथेन में दोस्तों सिग्मा बॉन्डों की संख्या की बात करेंगे। चले बहुत अच्छा, एकदम 4 होता है स्टूडेंट, यानी कि सिग्मा बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छा ए नंबर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों CH4 में सिग्मा बंधों की जो संख्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट ए नंबर हो जाएंगे। सभी के सभी विद्यार्थी बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो। चलिए यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए डी स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेगनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए दोस्तों क्या बोलते हैं कि इथर मैग्नीशियम में डालकर किया जाता है। तो याद रखिए ग्रेगनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए इथर मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी का पहले से ही आंसर आ रहा है। चलिए बिल्कुल ये सुनिए, यानी कि याद रखना इथाइल क्लोराइड हो जाएंगे, जो आप लोग को ग्रेगनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए, यानी कि ग्रेगनार्ड प्रतिकारक बनाने के ईथर मैग्नीशियम डालकर दोस्तों इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है डेशन, इथाइल क्लोराइड सॉरी। चलो बहुत ही अच्छा, एकदम भौकाल मचा देंगे सभी के सभी विद्यार्थी बेहतर तरीके से ऑप्शन नंबर C। चलिए देखो आइडोफॉर्म, ये प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है, ये सब काफी इजी प्रश्न है, तो ये सब याद रखना है, ठीक है ना। आइडोफॉर्म का सूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आयोडा, ठीक है आइडोफॉर्म। चलिए बहुत ही अच्छा, देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। रिएक्शन पढ़ोगे तो आप लोग को पता है CH3 का उपयोग हम लोग किसके लिए, तो आइडोफॉर्म के लिए करते हैं। डायरेक्ट ए नंबर को याद रखेंगे, यानी कि आइडोफॉर्म हो जाएंगे जो आप लोग का अनुसूत होता है CH3 का। चलिए देखिए यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही आप लोग को बात ला चुके हैं स्टूडेंट, ये काफी इजी प्रश्न है, BF3 हो जाएंगे जो आप लोग का इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, ठीक है स्टूडेंट, कई बार आप लोग को बात ला चुके हैं। तो ये क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएंगे BF3 हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा डिएशन, सभी के सभी विद्यार्थी को PDF डाउनलोड करके बतलाएंगे कहाँ से कर सकता है। गूगल पर आप लोग सर्च करना educationlecture.com। चलिए कहा जा रहा है को ओलोन एक बहुलक है। देखिए ओलोन एक दोस्तों क्या है, तो एक बहुलक है, किसका बहुलक है। सही विद्यार्थी फटाफट यहाँ से कमेंट पर कमेंट करेंगे। याद रखना डिएशन, ये काफी इजी प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। एक रिलोनाइट्राल 2021 के फाइनल एग्जाम के लिए दोस्तों जैसे इंटरनेट मॉडल पे पढ़ जा रहे थे उसमें पूछा गया था। यानी कि याद रखना ओलोन जो एक बहुलक हो जाएंगे, एक रिलोनाइट्राइल का हो जाएंगे, डायरेक्ट 2023 में आएंगे, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखना ओलोन एक बहुलक है तो एक रिलोनाइट्राइल का बी नंबर। देखिए इथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से इथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या जो होती है दोस्तों 2 होती है,
ठीक है ना। बहुत इजी प्रश्न है, डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा देना है। यहाँ से आप लोग को याद रखना है दोस्तों, द नंबर ऑफ द बॉन्ड इन इथेन, तो याद रखना ये बहुत अच्छा बी नंबर हो जाएंगे। चलिए, कहा जा रहा है कि एल्किल हैलाइड को किससे बनाने के लिए प्रयोग किया था डिएशन, सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट। चले बहुत अच्छा, देखिए डिएशन आप लोग एल्किल हैलाइड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया था, तो एल्केन का प्रयोग किया जाता है। एल्केन का प्रयोग किया कह सकते हो एल्कोहल का ही प्रयोग किया जाता है, कह सकते हो डी नंबर। जो भी विद्यार्थी लगाए हो बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम लोग को एल्केन, एल्केन और एल्कोहल तीनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे आप लोग बिल्कुल याद रखना, ठीक है डिएशन, एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए कहा है कि एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, तो ध्यान रखना डिएशन एल्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर 5 नंबर के लिए आप लोग पढ़े तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, 5 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कहा है कि एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच, देखिए एल्किल हैलाइड कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड जो भी आप लोग लिख सकते हैं, इसकी जब सोडियम के धातु के साथ यानी कि Na के साथ अभिक्रिया कहलाएगी तो ये आप लोग का रिएक्शन जो आप लोग का कहलाएगा बुर्ज रिएक्शन कहलाएगा। ओके डिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है, याद रखना बुर्ज रिएक्शन यानी कि ए नंबर हो जाएंगे जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के बीच होगी। जल्द ही आप लोग का एक 1 शॉट वीडियो आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिएशन, आप लोग भौकाल मचा देना, ठीक है डिएशन, सेंटअप एग्जाम से पहले आएगा। चलिए देखिए विरंजक चूर्ण, आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो कि विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो साइज सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का, वो क्या होते हैं। देखो इससे हम लोग CaOCl2 क्लास 10 में पढ़े हैं, लेकिन 12th में कुछ इस प्रकार से दिया है जो कि आप लोग को पता करना है। CaOCl2 Cl के 202 अणु, तो यहाँ से Cl2 हो जाएंगे, यानी कि CaCOCl2 हो जाएंगे, यानी कि जो विद्यार्थी ए नंबर लगा रहे हो बिल्कुल 100% रियल आंसर एडिशन, एकदम भौकाल मचा है। देखिए सही विद्यार्थी को PDF कोर्स ले लेना है, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, कोई जबरदस्ती है लेकिन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। देखो ये प्रश्न आपके 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों, सेंटअप एग्जाम है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि आश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, ऐसा हुआ था कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है डिएशन, इससे आप लोग को याद रखना है दोस्तों। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र ये आप लोग का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका याद रखना CCl3 और NO2 हो जाएंगे। यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो आप लोग का दोस्तों अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएंगे, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बिल्कुल डिएशन एकदम भौकाल मचा दिए आप लोग। केमिकल फार्मूला ऑफ टीएस गैसेज, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी CCl3NO2। चलिए सही विद्यार्थियों को टेस्ट वगैरह कैसे लेंगे सब आप लोग को बात लाएंगे, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कर देंगे। कहा जाए कि कार्बन, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका व्यावसायिक नाम आप लोगों से पूछा जाता है, इसके लिए आप लोग को याद रखना डिएशन, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का दोस्तों आप लोग का व्यवसायिक नाम, यानी कि व्यवसायिक नाम का मतलब क्या समझ रहे हो। चलिए बहुत अच्छा, सभी के सही विद्यार्थी का ए नंबर आ रहा है, पायरिन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही दोस्तों व्यापारिक जो नाम होता है का पायरिन होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप लोग सोचते हैं PDF कहाँ से देंगे सर आप लोग, तो चलिए आप लोग को देते हैं PDF। देखिए आप लोग को बिल्कुल वीडियो छोड़ के नहीं जाना, स्किप नहीं करना, थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोग को PDF मिल जाएगा। देखो PDF लेने के लिए गूगल पर आप लोग को सर्च करना educationlecture.com, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आप लोग को PDF मिल जाएगा गूगल पर। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हो एजुकेशन लेक्चर ऑफिशियल, और वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, PDF मिल जाएगा। साथ में गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और PDF कोर्स पूरा सब्जेक्ट का लेना चाहते हो तो ये नंबर दिख रहा है। चलिए PDF वगैरह डाउनलोड कैसे करना और टेस्ट कैसे लगाना, चलिए आप लोग को ले चलते हैं गूगल वेबसाइट educationlecture.com पर। देखिए डिएशन सभी के सभी विद्यार्थी गूगल पर आएंगे और educationlecture.com सर्च करेंगे। देखिए आप लोग को गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ से आप लोग को educationlecture.com ये आप लोग को दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहीं आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com गूगल पर, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आप लोग का वेबसाइट है, इस पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो इस पर आप लोग इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए। देखिए क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग को ओपन हो जाएगा वेबसाइट, और वेबसाइट से यहाँ पर आप लोग को कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। चलिए यहाँ से आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 12th IAS का भी आप लोग अध्ययन कर सकते हो, साथ में डेली क्विज लगा सकते हो, और यहाँ से आप लोग 12th आर्ट्स और यहाँ से डेली लाइव टेस्ट दे सकते हो डिएशन। तो सही विद्यार्थी अगर PDF डाउनलोड करना होता है तो न्यू अपडेट और क्वेश्चन बैंक 2023 में आते हैं, ये दोनों में आते हैं, और यहाँ से PDF सही विद्यार्थी डाउनलोड करते हैं। तो पहले तो आप लोग को सबसे पहले तो आना है डेली क्विज, क्योंकि आज हम लोग टेस्ट लगाए हैं जो कि आप लोग को सही विद्यार्थियों को आकर के यहाँ से टेस्ट देना है, ठीक है ना।
तो डेली टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग का ऑप्शन आ गया। देखिए ये आप लोग का टेस्ट लगा फिजिक्स टॉप ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी टेस्ट लगा लेंगे। यहाँ से सभी विद्यार्थी आएंगे और टेस्ट लगाएंगे गूगल पर educationlecture.com। चलिए, और भी आप लोग PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग को चले आना है न्यू अपडेट में। जब न्यू अपडेट पर आप लोग क्लिक करोगे, देखिए न्यू अपडेट थोड़ा खुला रेशन यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी आप लोग PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये ओपन हो गया। बिहार बोर्ड के लिए 3 बड़ी खुशखबरी। तो ये सब में आप लोग का लिंक डाला गया रेशन, यहाँ से आप लोग क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग ऑल सब्जेक्ट का 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक, फिजिक्स 1000 ऑब्जेक्टिव, यहाँ से मॉडल पेपर सभी आकर के बिल्कुल आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से क्लिक कर देंगे, फिजिक्स 1000 ऑब्जेक्टिव, यहाँ से आप लोग को दिया हुआ 1000 ऑब्जेक्टिव पिछले 7 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी आएंगे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आप लोग का बिल्कुल फ्री डाउनलोड हो रहा है। सभी विद्यार्थी आएंगे गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com और यहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।